हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुमित्रा हेयर एंड वेलकम टू टेट मंथन। डिस्कस करेंगे आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। अगर आप चाइल्ड डेवलपमेंट और पैडागोजी का ऑफिशियल सिलेबस देखते हैं सीटेट का, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर है सीटेट के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर आपने सीटेट का ऑफिशियल सिलेबस नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो में हमने पूरा सिलेबस जो है सीडीपी का डिस्कस किया था, आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ताकि आपको पता रहे कि जो हमारी तैयारी है वो अकॉर्डिंग टू सीटेट के ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग चल रही है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर को हम लोग पूरा इसकी कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलेंगे। लास्ट में हम लोग 2-3 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको समझ आएगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से बनते हैं चैप्टर से। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कि सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट को पढ़ने से पहले हम लोग एक टर्म और पढ़ते हैं जिसे कि हम कहते हैं ग्रोथ। हिंदी में अगर समझें तो ये वृद्धि। ये आपका सेशन जो रहेगा दोनों आपके जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के जो लर्नर्स हैं दोनों के लिए हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि हम बाइलिंगुअल चलेंगे बिल्कुल। अगर आप थोड़ा सा समझ के चलते हैं तो आपको दोनों को हेल्प करेगा। तो वृद्धि क्या है? बेसिकली वृद्धि क्या है आपकी? ग्रोथ रेफर टू फिजिकल एस्पेक्ट्स ओनली. It refers to specific body changes and increase in the child size such as height, weight, shapes of the body. तो अगर हम ग्रोथ के बारे में बात करें तो वृद्धि क्या है? एक बच्चे की जो आपका फिजिकल एस्पेक्ट्स होता है, जो जिसको आप देख सकते हो, उसमें चेंजेस आना, स्पेसिफिक बॉडी चेंजेस आना, यानी कि किसी बच्चे की हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना। जैसे कि आप इस पिक्चर के थ्रू समझ सकते हैं कि इस बच्चे का क्या है, ईयर वाइज जो है इसका वेट और हाइट जो है आप नाप सकते हैं किस तरीके से क्या हो रही है, ये बढ़ रही है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ग्रोथ कहेंगे। इसी तरीके से इस बच्चे का वेट जो है वो ईयरली कितना बढ़ रहा है आप उसको मेजर कर सकते हैं। तो इसका मतलब बॉडी के वो चेंजेस आपके जो फिजिकली आते हैं आपके अंदर में और जिसे कि आप मेजर कर सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ इज़ नॉट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, इट गोज ऑन टिल मेच्योरिटी। अब ग्रोथ के बारे में एक चीज़ और समझेंगे कि ग्रोथ जो है आपकी वृद्धि जो है वो लाइफ टाइम नहीं चलती, यानी जीवन पर्यंत आपकी नहीं चलती है, वो आपकी मेच्योरिटी पर जाकर रुक जाती है। जैसे कि आप मेच्योरिटी लेवल पर एक बच्चा आता है तो वहाँ आपकी रुक जाएगी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि आपकी हाइट ज़िंदगी भर बढ़ती रहेगी, फिर तो पता नहीं मतलब कहाँ पहुँच जाएंगे हम, इतने लंबे हो जाएंगे। तो इसी तरीके से ऐसा नहीं है कि आपका वेट जो ज़िंदगी भर बढ़ता रहेगा। तो हाइट जो है आपकी एक टाइम लिमिट तक बढ़ती है, उस एज पर, उस मेच्योरिटी लेवल पर आकर आपके हाइट जो है बढ़ना बंद हो जाती है। तो ग्रोथ का ये है कि आप एक सर्टेन पीरियड तक बढ़ती है, मेच्योरिटी तक। ठीक है, नेक्स्ट इसमें जो टर्म है आपकी वो क्या है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है फ्रेंड्स? डेवलपमेंट रेफर्स टू सिस्टमैटिक चेंज। डेवलपमेंट क्या है आपका? सिस्टमैटिक चेंज व्हेन अ पर्सन डेवलप्स एंड चेंज फ्रॉम डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। मतलब कि एक चेंज है, अगर देखा जाए तो सिस्टमैटिक चेंज है, यानी कि ऐसा ही नहीं है कि आप किसी बीमारी की वजह से अगर आपके अंदर कोई परिवर्तन आ गया है, कोई चेंज आ गया है, तो उसको हम विकास कहेंगे, उसको हम डेवलपमेंट नहीं कहेंगे। एक सिस्टमैटिकली अगर कोई चेंज होता है आपके अंदर, कॉग्निशन में, आपके व्यवहार में, आपकी मॉरलिटी में अगर चेंज होता है सिस्टमैटिक वे में, उसे हम डेवलपमेंट कहेंगे। और अगर उस चेंज को हम एक नाम दें तो क्या होगा? डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी। डेवलपमेंट का मतलब ही है कि कल तक एक बच्चा जो डिपेंड था अपने पेरेंट्स पर, अपनी मम्मा पर, खाना खाने के लिए भी, नहाने के लिए भी, हर चीज़ के लिए, वो धीरे धीरे करके ऑटोनॉमी की तरफ जाता है, स्वायत्तता की तरफ जाता है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? ग्रोथ कहेंगे। ठीक है, यानी कि डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी जाता है आपका ग्रोथ। इट इज़ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट बिगिन्स बिफोर बर्थ एंड कंटिन्यूस टिल एन इंडिविजुअल डाई। मतलब कि जो आपकी ग्रोथ है वो एक सर्टेन पीरियड पर रुक जाती है, लेकिन डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आपकी बर्थ से पहले शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तब भी तो वो सीख रहा होता है ना अपने आसपास के एनवायरनमेंट से। तभी तो हम कहते हैं कि एक प्रेग्नेंट लेडी को एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए ताकि बच्चे पर उसका अच्छा असर हो। तो वो क्या करता है? अपने जन्म से पहले सीखना शुरू करता है और अपनी मृत्यु तक सीखता है। इसका मतलब जीवन पर्यंत कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है आपकी विकास। हर दिन बच्चा हर क्षेत्र में बेहतर होता जाता है तो विकास की तरफ बढ़ता है। वोम्ब टू टूम्ब चलता है, कब्र मतलब गर्भ से शुरू होता है और कब्र तक जाता है आपकी ये। डेवलपमेंट रेफर्स टू क्वालिटेटिव चेंजेस इन एन इंडिविजुअल सच एज स्पीकिंग, लर्निंग, इमोशनल एंड कॉग्निटिव। आपका ग्रोथ में सिर्फ फिजिकल चेंजेस आते हैं, लेकिन डेवलपमेंट में आपका फिजिकल चेंजेस भी होगा और क्वालिटेटिव चेंजेस होंगे। क्वांटिटेटिव होता है हमारी ग्रोथ में जो गिने जा सकते हैं,
लेकिन अगर किसी बच्चे का संज्ञान का विकास होता है, बुद्धि का विकास होता है, उसे आप गिन नहीं सकते हो। 2 किलो, ढाई ढाई मतलब 2.5 किलो आप उसकी बुद्धि नहीं नाप सकते हो। स्पीकिंग उसकी बढ़ रही है, लर्निंग सीख रहा है वो दिन ब दिन, इमोशंस उसके जो स्ट्रांग हो रहे हैं। एक बच्चा जो बचपन में हर एक छोटी छोटी बात पर हाथ पैर मार के रोता था, जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है उसका अपने इमोशंस पर कंट्रोल आने लगता है। कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स जो है, उसके बुद्धि से रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स है, वो सारे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। तो एक क्वालिटेटिव चेंजेस है एक इंडिविजुअल में, यानी कि ये आपके क्या है, मात्रात्मक चेंजेस नहीं है जो ग्रोथ में होते हैं, डेवलपमेंट में है। इसीलिए हम कहते हैं कि ग्रोथ जो है एक पार्ट है डेवलपमेंट का, क्योंकि डेवलपमेंट में फिजिकल चेंजेस भी आते हैं और ग्रोथ फिजिकल चेंजेस के लिए होता है। तो डेवलपमेंट एक पार्ट है, ग्रोथ एक पार्ट है डेवलपमेंट का। ठीक है, डेवलपमेंट इंक्लूड्स प्रोग्रेसिव एंड रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस एंड दीज चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अब जो डेवलपमेंट है उसके अंदर चेंजेस तो आते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने बताया किसी बीमारी से होने वाले चेंजेस आपके डेवलपमेंट में काउंट नहीं होंगे। एक प्रोग्रेसिव चेंजेस होंगे, यानी कि प्रगतिशील। आप क्या है, हर दिन आगे बढ़ रहे हैं, एक लेवल अप जा रहे हैं आप। रिवर्स कभी भी नहीं होगा डेवलपमेंट कि आप 2 कदम पीछे चले जाएंगे। रिलेटिवली परमानेंट चेंज होंगे, दिस कैन नॉट बी रिवर्स्ड। बैक नहीं जाएगा कभी, बैक गियर नहीं लगता डेवलपमेंट में। ठीक है, चेंजेस इज ऑकर ड्यू टू इलनेस डज नॉट गेट काउंट इन डेवलपमेंट। अगर जो चेंजेस आपके विच ऑकर ड्यू टू इलनेस, किसी बीमारी की वजह से अगर आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं तो उसको हम डेवलपमेंट में काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो डेवलपमेंट बेसिकली आपका क्या है, जो कि हर एस्पेक्ट को अपने अंदर संभाल लेता है, चाहे वो फिजिकल है, कॉग्निशन है, हर तरह के एस्पेक्ट को। तो आप इस पिक्चर के थ्रू समझेंगे कि एक बच्चे का शारीरिक रूप से वो बेहतर बन रहा है। देखिए उसकी हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रही है, तो फिजिकली, और उसके साथ साथ वो अपने दिमाग के लेवल पर भी, अपने कॉग्निशन के लेवल पर भी, अपने संज्ञान के लेवल पर भी, अपने बुद्धि के स्तर पर भी वो आगे बढ़ता है, उसे हम डेवलपमेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, अब ग्रोथ और डेवलपमेंट को हम लोग क्या करते हैं, एक ही टर्म ले लेते हैं कि वृद्धि और विकास। दोनों का मतलब क्या है, बढ़ना, चेंज होना। लेकिन क्या ये दोनों सेम टर्म है, नहीं, दोनों में अंतर है। कैसे अंतर है, देखिए, ग्रोथ इज क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक है, नाप सकते हैं हम इसको। डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव, गुणात्मक है। एक्चुअल में डेवलपमेंट क्या है, क्वालिटेटिव भी है, क्वांटिटेटिव भी है। क्यों, क्योंकि ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर ही आ जाती है। ठीक है, ग्रोथ रेफर टू फिजिकल चेंजेस ओनली। ग्रोथ में क्या होता है, आपका फिजिक से रिलेटेड चेंजेस है, आपकी हाइट हो गया, वेट हो गया, हेड का सर्कमस्टेंस हो गया, आपका बॉडी का जो आपका मास हो गया, वो सब आपके फिजिकल चेंजेस आते हैं वृद्धि के अंदर में। डेवलपमेंट रेफर टू ओवरऑल चेंजेस सच एज कॉग्निटिव, फिजिकल, सोशल, इमोशनल। डेवलपमेंट यानी विकास के अंदर आपके ओवरऑल यानी कि सारे चेंजेस आते हैं, जो कि आपके कॉग्निटिव यानी कि जो आपके संज्ञान से जुड़े हैं, फिजिकल जो आपके शरीर से जुड़े हैं, सोशल जो आपके समाज से जुड़े हुए हैं, इमोशनल जो आपके भावों से जुड़े हुए हैं। सारे चेंजेस आपके डेवलपमेंट में आते हैं। इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय लर्निंग। जो आपकी ग्रोथ है, आप जितना मर्जी लर्निंग कर लीजिए, आप अपनी ग्रोथ को अफेक्ट नहीं कर सकते। अब कोई बच्चा कितना मर्जी सीख लेगा, लेकिन क्या हाइट बढ़ा लेगा अपनी, नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि वो एक फिजिकल आपके अंदर वो चेंज आता है ग्रोथ से। उसको आप लर्निंग के थ्रू आप उसको सुधार नहीं सकते। लेकिन लर्निंग एंड एक्सपीरियंस अफेक्ट्स डेवलपमेंट को। लर्निंग अगर आप सीखेंगे कुछ नया तो हर दिन आप बेहतर बनेंगे, आपका डेवलपमेंट होगा। इसी तरीके से एक्सपीरियंस यानी कि जो हमारा अनुभव होता है, उससे भी हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अनुभव, हमारा जो लर्निंग है, वो हमें अफेक्ट करता है, हमारे डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। पर ग्रोथ को कोई चीज़ अफेक्ट नहीं करती है, चाहे वो लर्निंग हो, चाहे वो एक्सपीरियंस हो। ठीक है, ग्रोथ कैन बी मेजर्ड, मतलब कि मापा जा सकता है ग्रोथ को, आपकी हाइट को, आपकी वेट को माप सकते हैं हम लोग। डेवलपमेंट कैन ओनली बी असेस्ड। असेस्ड मतलब सिर्फ एक अनुमान लगाया जा सकता है बच्चे के संज्ञान का, कि इसकी मतलब एक उम्र के हिसाब से इसके अंदर इतना मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ है। उसको हम माप नहीं सकते, एक क्वांटिटी में मेजर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ क्या आपकी एक्सटर्नल है, बताया जैसे कि फिजिकल चीज़ें आपकी एक्सटर्नली दिखाई दे जाएंगी। हाइट बढ़ी हुई, भाई इस बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी जा रही है, क्या पता चला आपको, उसकी हाइट देख करके, उसका वेट देख करके आप कह सकते हैं कि इस बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी है। ठीक है, डेवलपमेंट इज इंटरनल इन नेचर। अगर वो बच्चा बुद्धि में इतना तीव्र बुद्धि है, लेकिन फिर भी आप उसको देख करके नहीं बता सकते ना कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चा है, तो यानी कि इंटरनली नेचर में वो है चेंज होता है, तो वो डेवलपमेंट होता है आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। अब जो हमारा डेवलपमेंट हम पढ़ते हैं उसके कुछ टाइप्स हैं। इसके मेन जो ब्रॉड टाइप्स हैं वो क्या है आपका, फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि शारीरिक विकास, जो कि क्या आपका ग्रोथ में काउंट होता है। फिजिकल डेवलपमेंट यानी कि आपके फिजिक्स का डेवलपमेंट, आपकी हाइट, वेट,
आपका बॉडी मास, सब कुछ आपका फिजिकल डेवलपमेंट में आ जाता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है आपका, आपके संज्ञान का विकास, आपकी बुद्धि का विकास। उसमें क्या आ जाता है, आपकी लैंग्वेज भी आ जाती है उसी के अंदर में। भाषा तो आप कहीं ऐसे पॉकेट में लेके तो नहीं घूमते ना भाषा को, कि भाई ये देखो ये मेरी भाषा है, दिमाग में रहती है भाषा, वो आपकी कॉग्निशन में इंक्लूड होती है। आपकी जो लैंग्वेज होता है तो वो एक अलग से डोमेन नहीं है डेवलपमेंट का, वो आपका कॉग्निशन में आता है, लेकिन हम उसको लैंग्वेज डेवलपमेंट बोल के चलते हैं, अलग अलग से सब पार्ट कर लेते हैं हम उसको, ठीक है। फिर आता है आपका बिहेवियर, यानी कि मॉरल डेवलपमेंट। इसको आप क्या कह सकते, एक और आप इसको कह सकते हैं मॉरल डेवलपमेंट, ठीक है, जो कि क्या है आपका व्यवहारिक या नैतिक विकास। अब जब एक बच्चा पैदा होता है तो ना तो वो मॉरल होता है, नहीं मॉरल होता है, उसके अंदर क्या होता है, किसी भी तरीके की कोई मॉरलिटी है उसे नहीं समझ में आता है कि नैतिकता क्या है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, समाज के वैल्यूज़ को समझता है, उसके साथ में इंटरेक्ट करता है, तब उसे समझ में आता है कि सोसाइटी में क्या वैल्यूज़ काम करती है, उसके हिसाब से वो चलता है। तो वो आता है आपका बिहेवियर में। उसके बाद आता है सोशल डेवलपमेंट, जब बच्चा समाज के साथ में अंतःक्रिया करके सीखता है, जैसा कि आपके वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चा जो है समाज के साथ में इंटरेक्ट करके सीखता है, लर्निंग करता है, उसको हम क्या कहते हैं, बच्चे का सोशल डेवलपमेंट कहते हैं, ठीक है। बच्चा स्कूल जाता है, अपने पीयर्स के साथ में रहता है, बाहर निकलता है, घर में भी उसकी जो फैमिली होती है वो उसका सोशलाइजेशन होता है शुरू शुरू में, तो वो हो गया उसका सोशलाइजेशन डेवलपमेंट, ठीक है। फिर आता है इमोशनल डेवलपमेंट। एक इमोशनली बच्चा डेवलप होता है, जैसे जैसे वो बड़ा होता है, डेवलप होता है, तो क्या होता है, वो बेहतर बनता है इमोशनली। उसके बाद क्या, जैसे एक बच्चा छोटा होता है, बात बात पे रोने लग जाता है, लेकिन बड़े होने के बाद आप खुद को ही ले लीजिए, आप बात बात पे हम क्या रोने लग जाते हैं, नहीं। अगर रोना भी है तो हम लोग मतलब अंदर ही अंदर कई बार कुछ चीज़ों को अपने रख लेते हैं अंदर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। अब ये आपका इंपॉर्टेंट इसी के अंदर, इस पूरे टॉपिक के अंदर ही है कि जो आपकी डेवलपमेंट है, हम पढ़ रहे हैं इसको, ये लर्निंग से किस तरीके से इसका रिलेशन है। तो डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट इंक्लूड ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड लर्निंग। डेवलपमेंट अगर आपका ये बड़ा सर्कल है तो इसके अंदर क्या है, ये ग्रोथ है, और ये आपका क्या है, मैच्योरेशन है, और ये आपका क्या है, लर्निंग है। डेवलपमेंट में ये तीनों चीज़ें जो है सम्माहित होती हैं। ये आपकी मतलब कि आपकी वृद्धि, आपकी परिपक्वता और आपका अधिगम, तीनों चीज़ें आपके वृद्धि विकास में सम्माहित होती है। क्यों, क्योंकि एक बच्चे का ग्रोथ जो होगा, फिजिकल डेवलपमेंट, वो आपका डेवलपमेंट में आता है। मैच्योरेशन यानी कि परिपक्वता। अब एक बात बताइए, अगर एक बच्चा मेच्योर नहीं है तो क्या आप उसको लर्निंग करवा सकते हैं, नहीं। अगर एक बच्चा फर्स्ट क्लास में है तो आप उसको 10वीं क्लास की बुक तो नहीं पढ़ा सकते ना, क्योंकि उसका जो कॉग्निशन है, उसका जो मेंटली जो उसका जो वृद्धि हुई है, जो उसका डेवलपमेंट है, वो 10वीं क्लास के बच्चे की तरह मेच्योर नहीं है। अगर आप एक बच्चे को कुछ लिखवाना चाह रहे हैं, कुछ उसको अक्षर बनाना सिखा रहे हैं, तो जब तक उसकी आइज़ का कोऑर्डिनेशन उसके साथ में नहीं है, उसकी आइज़ इतनी मेच्योर नहीं हुई है कि वो कोऑर्डिनेट कर पाए अक्षरों के साथ में, तब तक आप उसको लर्निंग नहीं सिखा सकते। इसीलिए मेच्योरिटी जो होती है वो बहुत ज़रूरी होती है डेवलपमेंट के लिए भी और लर्निंग के लिए भी, और ये तीनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। लर्निंग एंड डेवलपमेंट इज इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड। अब क्या, सीखना और आपका जो अधिगम और जो आपका विकास होता है, दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि एक दूसरे पर निर्भर है, और इंटर रिलेटेड है, यानी कि अंतर संबंधित है। लर्निंग इज द डेवलपमेंट दैट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस एंड एफर्ट। लर्निंग क्या आती है आपकी, प्रैक्टिस और एफर्ट से आती है। जो सीखना होता है आपका, वो एक प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आपको एक एफर्ट देना पड़ता है उसके अंदर में, तब जाकर के आप कुछ सीखते हैं। सेम आपका डेवलपमेंट है, जब कुछ आप प्रैक्टिस करते हैं, कुछ सीखते हैं, तभी आप बेहतर बनते हैं, डेवलप होते हैं। मैच्योरेशन सेट्स लिमिट टू डेवलपमेंट। जैसा कि बताया, एक मैच्योरेशन आपको एक लिमिट सेट कर देता है। मतलब मैच्योरेशन में क्या था, परिपक्वता, जिसमें आपके जो हेरिडिटिक फैक्टर हैं वो भी शामिल होते हैं, कि आपके अंदर एक मेच्योरिटी लेवल जो रहेगा ना, आप उतना ही डेवलप हो सकते हैं। जैसा कि बताया, फर्स्ट क्लास के बच्चे को आप फर्स्ट क्लास के हिसाब से, उसकी मेच्योरिटी लेवल के हिसाब से आप उसको सिखा सकते हैं, उससे ज़्यादा आप उसको नहीं सिखा सकते, क्योंकि वो मेच्योर नहीं है उतना। तो मेच्योरिटी क्या है, एक लिमिट सेट कर देती है आपके विकास के लिए। लर्निंग इज प्रोग्रेसिव बिहेवियर अडेप्टेशन, इट इन्वॉल्व डेवलपमेंट ऑफ एक्सपीरियंस स्टेप बाय स्टेप। लर्निंग क्या है आपका, प्रोग्रेसिव बिहेवियर है। जैसा कि हमने डेवलपमेंट में पढ़ा, डेवलपमेंट क्या आपकी प्रोग्रेसिव लर्निंग है, तो दोनों एक दूसरे से संबंधित हो गए इसी तरीके से, ठीक है। लर्निंग मीन्स टू ब्रिंग चेंजेस इन द बिहेवियर वी प्रीसीड टू डेवलपमेंट। लर्निंग का मतलब क्या है, सीखना क्या होता है, जब आप कुछ चीज़ सीखते हैं, उससे आपके बिहेवियर में जो बदलाव आते हैं, उसी को तो अधिगम कहते हैं, उसी को तो सीखना कहते हैं। वही क्या हो गया आपका, वो आपका क्या करता है, और उसी से आपका विकास होता है। तो इसी तरीके से लर्निंग और डेवलपमेंट आपस में एक दूसरे पर निर्भर हैं, एक दूसरे को हाथ में हाथ डालकर चलते हैं ये लोग।
नेक्स्ट देखते हैं आपके स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट क्या है। तो आप जब डेवलप होते हैं तो बच्चा कुछ स्टेजेस में डेवलप होता है, जैसे बताया ना सिस्टमेटिक चेंज है, एक सिस्टम से आएगा। आपका होता है फर्स्ट आता है आपका इन्फेंसी, यानी कि शिशु अवस्था, शैशवकाल भी हम इसको कहते हैं। हिंदी में काफ़ी सारे नाम होंगे लेकिन इंग्लिश में इन्फेंसी कहेंगे इसको हम। बर्थ टू 2 ईयर्स रहता है आपका। अगर हम ईयर के टर्म्स में कहें तो कभी कभी आपको ये 0 to 2 ईयर भी मिल सकता है ऑप्शंस में, तो वो भी आपका ठीक ही होगा। ठीक है, क्योंकि 0 के टर्म में जब तक आप 1 साल का नहीं हो जाता बच्चा, आप उसको 0 काउंट करते हैं। और वैसे देखा जाए तो 0 कभी नहीं होता, क्योंकि 9 महीने का तो वो अपनी मतलब मदर के वोम में भी होता है 9 महीने का। तो ठीक है, तो यहाँ पे बर्थ टू 2 ईयर आपका इन्फेंसी पीरियड होता है। अर्ली चाइल्डहुड आपका क्या होता है 2 to 6 ईयर होता है। लेटर चाइल्डहुड आपका 6 to 12 ईयर। एडोलेसेंस आपका 13 to 19 ईयर। ये काफ़ी बुक्स में आपको अलग अलग स्टेजेस मिल जाएंगे, थोड़ा बहुत 1-2 साल ऊपर नीचे मिलेगा, लेकिन मतलब एक स्टैंडर्ड यही रहता है आपका। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं हम इन्फेंसी में क्या होता है आपका। इन्फेंसी में आता है आपका सबसे जो मेन आपकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर रहेगी शिशु काल की, तो वो आपका रहेगा ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी कि 0 से 2 साल तक, बर्थ से 2 साल तक आते आते बच्चा क्या है ऑब्जेक्ट परमानेंट हो जाता है उसके लिए। जैसे कि आपने देखा होगा एक बच्चा जब छोटा होता है उसके हाथ में अगर कोई सामान है, आपने उससे ले लिया और कहा ये बिल्ली ले रही है उसको, तो अब तो नहीं है मेरे पास में, छुपा लिया आपने उस सामान को, तो उस बच्चे के लिए वो ऑब्जेक्ट अब मतलब एग्जिस्ट नहीं करता है, वो चला गया इसका मतलब। लेकिन जैसे ही वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, अगर आपने उससे कोई सामान ले लिया और आपने कहा कि ये तो नहीं है मेरे पास, तो उस बच्चे को पता है कि वो सामान एग्जिस्ट करता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस इसी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रैपिडली डेवलपमेंट। इन्फेंसी जो होती है आपकी, उसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है बच्चे का, रैपिड डेवलपमेंट होता है, लैंग्वेज सीखता है वो। ठीक है, यूज सेंसेस टू लर्न टू इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट। इस पीरियड में बच्चा जो होता है सेंसेस के थ्रू सीखता है, सेंसेस ही उसके सबसे बड़े टीचर्स होते हैं। छोटा बच्चा होगा, हर एक चीज़ को मुंह में लेके देखेगा, हर एक चीज़ को छू करके देखेगा, कोई गर्म चीज़ है उसको छू करके ज़रूर देखेगा, लेकिन उसके सेंसेस से वो सीखता है कि नेक्स्ट टाइम उसको उस गर्म सामान को हाथ नहीं लगाना है। तो उसके सेंसेस ही उसके टीचर्स होते हैं, उसकी ज्ञानेंद्रियाँ ही उसका टीचर होती है। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन थ्रू सेंसेस, जितनी भी इंफॉर्मेशन, जितनी भी जानकारी वो कलेक्ट करता है अपने सेंसेस के थ्रू, अपनी ज्ञानेंद्रियों के थ्रू ही करता है। रिस्पॉन्स टू वॉइस एंड टच, इस टाइम पीरियड में बच्चा जो है एक आवाज़ के प्रति और एक टच के प्रति रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है। जैसा कि आप देखते हैं बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, जैसे आप उसको उसका नाम पुकारते हैं तो वो एक आपको एक प्रतिक्रिया देगा, आपको एक रिस्पॉन्स देगा कि उसका नाम बुलाया जा रहा है। बच्चा धीरे धीरे आपको रिस्पॉन्स करता है, अगर आप उसको टच करते हैं तो भी रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, इसमें आपका एक सेपरेशन एंजाइटी भी आती है बच्चे में। कुछ बच्चों को आपने देखा होगा उनकी मदर से अगर अलग कर दिया जाए तो वो एकदम से रोने लगते हैं, या किसी अजनबी ने अगर उनको गोद में उठा लिया तो वो रोने लगते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये पीरियड भी कहाँ होता है आपका इन्फेंसी में रहता है। नेक्स्ट देखते हैं अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड क्या है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को, आज इसको समझ के चलेंगे। अब इसमें बच्चों को क्या है कन्फ्यूजन बहुत रहती है कि टॉय एज कौन सा है, उसके बाद में प्री स्कूल एज कौन सा है। तो आप खुद समझ के चलिए, आपके घर में भी बच्चे होंगे, आपने देखे होंगे छोटे बच्चे, 2 to 6 ईयर की जो एज होती है बच्चों की, वो प्री स्कूल एज होती है। वो एक फॉर्मल एजुकेशन के लिए जाना शुरू नहीं करते, प्री स्कूल में यानी प्ले स्कूल में जाना शुरू करते हैं। इसी को हम टॉय एज कहते हैं। जो 2 से 6 साल की बच्चे की उम्र होती है, उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों को खिलौनों का शौक रहता है। खिलौनों से वो क्या करते हैं, एक्टिविटी करते हैं, उनको तोड़ फोड़ के देखते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं उनके साथ में। तो ये आपकी प्ले एज, टॉय एज, इसी को कहते हैं प्री गैंग एज। अब गैंग में बच्चा नहीं गया है क्योंकि वो स्कूल जा रहा है, लेकिन प्ले स्कूल में जा रहा है। उसके बाद में जैसे ही वो अपना आगे स्कूल में बढ़ेगा तो वहाँ पे उसका क्या होगा, एक पीयर ग्रुप बनेगा, तब वो क्या होगा गैंग एज में जाएगा। लेकिन अर्ली चाइल्डहुड क्या होगा, प्री गैंग एज है, प्री स्कूल एज है, स्कूल से पहले का, गैंग बनने से पहले का होगा। ऑटोनॉमी, यानी कि बच्चा जो है स्वायत्ता की तरफ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें खुद करने लगेगा, जैसे कि खुद थोड़ा बहुत खाना खाने लगेगा। ठीक है, तो जो आप पे डिपेंडेंसी थी उसकी वो ऑटोनॉमी की तरफ जाएगी, यानी स्वायत्ता की तरफ जाएगी। ठीक है, रैपिडली उसका लैंग्वेज का डेवलपमेंट होगा। इस टाइमिंग में बच्चा जो है बहुत ज़्यादा वर्ड सीखता है, वोकेबलरी डेवलप करता है। आपके घर में भी छोटे बच्चों की तो आपने देखा होगा, कुछ वर्ड्स तो वो ऐसे ही सीख जाते हैं, मतलब कहीं टीवी से सीख लिए, चलते फिरते सीख लिए, मतलब लैंग्वेज में इतना रैपिड डेवलपमेंट होता है आपका अर्ली चाइल्डहुड में। ईगो सेंट्रिक रहेगा बच्चा, जैसे कि पियाजे कहते हैं कि बच्चा ईगो सेंट्रिक कैसे रहेगा, मतलब उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी ही बात समझ में आएगी, मैं जो कह रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही ठीक है, बाकी मुझे किसी की बात समझ में नहीं आ रही है। छोटा बच्चा आपने देखा होगा, आप एक चीज़ के लिए उसको 10 बार समझाएंगे, उसके बावजूद भी वो उसको सिर्फ वही बात समझ में आती है जो उसको
अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ में आ रही है। तो ईगोसेंट्रिक का मतलब घमंड नहीं, लेकिन वो आत्म केंद्रित होता है, उसको लगता है कि पूरी दुनिया जो है वो उसी के हिसाब से चल रही है और वही होना चाहिए। क्यूरियोसिटी रहती है बहुत ज़्यादा बच्चे के अंदर में, बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ को जानना चाहता है वो, ठीक है, हर एक चीज़ को समझना चाहता है, ये क्या है वो क्या है, क्वेश्चंस पूछता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इमिटेटिव बिहेवियर रहेगा इसमें। आपने देखा होगा बच्चे क्या करेंगे, अगर प्री स्कूल में जा रहे हैं तो अपने टीचर की घर में आकर के एक्टिंग करते हैं, उसको मतलब इमिटेट करेंगे, आपको कुछ बोलते हुए देखेंगे उसकी नकल उतारेंगे, ठीक है। तो ये आपका अर्ली चाइल्डहुड में रहेगा। एक्टिव मेंबर ऑफ फैमिली, ये एक्टिवली एक मेंबर बन जाता है इस टाइम पे फैमिली का बच्चा 2 से 6 साल के अंदर में, ठीक है। सोशलाइजेशन एक्सपेंड बियॉन्ड होम, जो इसका सोशलाइजेशन जो अब तक सिर्फ घर तक सीमित था वो आपका क्या होता है, एक्सटेंड हो जाता है, होम से बाहर निकल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम इसका। इन स्टेजेस में बहुत कन्फ्यूजन रहती है, इसलिए मैं पूरा क्लियर करके चल रही हूँ आप लोगों को। इसमें क्या है आपका बेसिकली लेटर चाइल्डहुड, उत्तर बाल्यावस्था जिसको हम कहते हैं, 7 से 11 साल की एज होती है इसकी, ये आपकी होती है गैंग एज। इसमें क्या होता है आपका बच्चा जो है स्कूल जाना स्टार्ट कर देता है, अपने साथी बनाना स्टार्ट कर देता है, इस टाइम पे एक फ्रेंडशिप बिल्ड करता है वो, ठीक है। फ्रेंड्स उसके जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और कहीं ना कहीं वो अपना सब कुछ जो है अपने फ्रेंड्स में ढूंढता है। अर्ली स्कूल एज है ये आपकी। क्वारलसम एज है क्योंकि बच्चे के अंदर कुछ रैपिडली चेंजेस भी हो रहे होते हैं, तो क्या होता है उसका अपने पीयर्स के साथ में झगड़ा भी बहुत होता है, ठीक है। प्ले एज है आपकी, खेल कूद में उसका जो है एक वृद्धि होती है, खेल कूद के उसकी मतलब रुचि में, ठीक है। लॉजिकल थिंकिंग आती है बच्चे में। अब तक जो 2 से 6 साल का बच्चा था वो आपसे इलॉजिकल क्वेश्चन करेगा बिल्कुल, मतलब अगर कोई भी चीज़ है वो कहेगा चांद गोल क्यों है, ठीक है, सारी चीज़ें पूछेगा आपसे, तो इलॉजिकल क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे क्या होगा, बच्चे के माइंड में लॉजिक आने लग जाएगा हर एक चीज़ के, कि अच्छा ये चीज़ है तो ये ऐसे है, ये चीज़ है तो इसका ये रीज़न है, ठीक है। स्कूल इज़ मेन एजेंसी, यहाँ पे क्या रहती है बच्चे की, स्कूल जो रहती है वो मेन एजेंसी रहती है, क्योंकि वो अपना ज़्यादा टाइम स्कूल में स्पेंड करता है, अपने पीयर्स के साथ स्पेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपकी अडोलेसेंस, ठीक है, ये तो आप समझते ही हैं। जो किशोरावस्था होती है 13 to 19 ईयर्स की होती है। स्टेजेस ऑफ स्ट्रेस एंड स्टॉर्म, स्टैनली हॉल ने कहा है इसको कि ये क्या है, तनाव और तूफान की अवस्था रहती है। आपने देखा ही होगा टीनेजर्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा झगड़े, सबसे ज़्यादा जो एक फ्लक्चुएशन आता है लाइफ में, वो आपका अडोलेसेंस में आता है, किशोरावस्था में आता है। आइडेंटिटी क्राइसिस होते हैं, यानी कि बच्चा जो होता है वो अपनी पहचान ढूंढता है कहीं ना कहीं अपनी आइडेंटिटी के, उसको क्राइसिस रहता है कि मैं कौन हूँ, भाई बच्चा भी नहीं हूँ, छोटा बच्चा भी नहीं हूँ, मतलब बड़ा भी नहीं हुआ हूँ, पेरेंट्स कहेंगे नहीं तुम इतने बड़े नहीं हुए हो, और बच्चे भी नहीं हो, तो वही बात है, वो अपनी आइडेंटिटी ढूंढता है कि मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। फिजिकली और हार्मोनल चेंजेस होते हैं बहुत ज़्यादा, चाहे आप गर्ल में कह लीजिए, बॉय में कह लीजिए। किशोरावस्था के दौरान सबसे ज़्यादा फिजिकल और हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉयज़ में और गर्ल्स में, तो उसको लेकर भी उनका जो है माइंड सेट थोड़ा सा मतलब अपसेट रहता है कि मतलब सडनली कुछ कुछ जो हो रहा है, ठीक है। ट्रांजिशन पीरियड क्या होता है आपका, यानी कि ट्रांजिशन हो रहा होता है, परिवर्तन हो रहा होता है, परिवर्तन का काल है कि वो बच्चे से क्या है एक व्यस्क की मतलब बच्चे से क्या है किशोर बन रहा है वो, ठीक है। तो ये आपका वो हो गया, ट्रांजिशन टाइम हो गया। मिरर एज है, मिरर एज तो आपने देखा ही होगा कि मतलब इस वाली उम्र में बच्चे क्या हैं, शीशे के सामने खड़े होकर ऐसे 4-5 बार अपने बालों को देखते हैं, कैसा लग रहा हूँ मैं, कैसा नहीं लग रहा हूँ, मेरे हेयर्स कैसे लग रहे हैं, कपड़े कैसे लग रहे हैं, सबसे ज़्यादा इसी में होता है। मोस्ट क्रिटिकल स्टेज होती है आपकी ये, ठीक है। मेंबर ऑफ सोसाइटी, सबसे ज़्यादा आप क्या है सोसाइटी में एक मेंबर बन जाते हैं, इसी तरीके से कि भाई आप समाज में आप इंटरेक्ट करके चलना शुरू कर देते हैं, समाज के कुछ रिवाजों को, कुछ नियमों को समझने लगते हैं, कुछ को अपनाने लगते हैं, कुछ के प्रति आप मतलब खड़े हो जाते हैं कि भाई ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ ठीक है, तो वो चीज़ है। नेक्स्ट है आपका फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि कौन से ऐसे वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, ठीक है। अब जो वृद्धि होती है, विकास होते हैं, उसको बहुत सारी चीज़ें जो हमारे आसपास में होती है वो प्रभावित करती हैं, जैसे कि इंटरनल फैक्टर। अब इंटरनल फैक्टर की अगर बात करें तो आपका हेरिडिटी फैक्टर, यानी कि जो आपको जीन्स मिले हैं अपने पेरेंट्स से, जो आनुवांशिकता है आपके अंदर, वंशानुगत जो कारक हैं वो आपको प्रभावित करें। बायोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर्स, जो आपके आसपास के जो संवैधानिक कारक रहेंगे, जो आपके नियम कानून है आसपास के, वो आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करेंगे। इंटेलिजेंस, आपकी बुद्धि का जो लेवल है वो आपके डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा। सोशल नेचर, समाज आपके आसपास के क्या है, आपके समाज की प्रकृति क्या है, किस तरह के नियम है आपके समाज में, वो प्रभावित करेंगे आपके डेवलपमेंट को। स्वास्थ्य, आपकी जो मेंटल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, वो किस तरह की है, वो आपको डेवलपमेंट में क्या करेगी,
अफेक्ट करेगी, प्रभाव डालेगी आपके डेवलपमेंट पर। भावनात्मक कारक, इमोशनली आप कितने स्ट्रांग हैं, कितने स्टेबल हैं आपके इमोशंस, वो भी आपके डेवलपमेंट पर प्रभाव डालते हैं कहीं ना कहीं। नेक्स्ट है आपका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट इन द वूम्ब ऑफ द मदर। अब क्या है, जो माँ का जो गर्भ होता है उसको पहले इंटरनल एनवायरनमेंट में माना जाता था, लेकिन बहुत सारे रिसर्च हुए उसके बाद में इसको क्या है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में माना जाता है। इसीलिए ये कहा जाता है कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट है तो उसका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा रहना चाहिए, बहुत हेल्दी रहना चाहिए, उसको एक अच्छी डाइट मिलनी चाहिए, उसको एक अच्छा माहौल मिलना चाहिए। तो ये क्या है, आपका माँ के गर्भाशय में जो वातावरण होता है वो बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। द फिजिकल एंड द मेंटल ग्रोथ ऑफ द मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। गर्भाशय के दौरान माँ का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जो होता है वो बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। ठीक है, गर्भाशय में भ्रूण द्वारा प्राप्त पोषण की गुणवत्ता और मात्रा, द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिशन रिसीव्ड बाय द एम्ब्रॉय विद इन द वूम्ब ऑफ द मदर। यानी कि गर्भाशय के टाइम पे माँ को कैसा भोजन मिलता है, उसकी गुणवत्ता क्या है, वो बच्चे को प्रभावित करेगा, उस पर प्रभाव डालेगा उसके डेवलपमेंट पर। ठीक है, एनी डैमेज और एक्सीडेंट टू द बेबी इन द वॉम। अगर कोई भी एक्सीडेंट होता है गर्भाशय में बच्चे के साथ में, कोई भी ऐसा इंसिडेंट होता है जिसकी वजह से उसको कोई नुकसान होता है, तो वो उसके डेवलपमेंट में प्रभाव डालेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या है, एनवायरनमेंट अवेलेबल आफ्टर बर्थ। अब ये तो हो गया इंटरनली माँ के गर्भ में उसका एनवायरनमेंट। उसके बाद में जब बच्चा पैदा होगा तो बाहर आने के बाद में उसको जो वातावरण मिलता है वो भी उसके डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। किस तरीके से, देखिए, द क्वालिटी ऑफ पीयर ग्रुप रिलेशनशिप एंड कंपनी ऑफ अ कंपनी। यानी कि एक बच्चा जो है, कंपनी ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चा जो है उसको किस तरीके का पीयर ग्रुप मिलता है, कैसे दोस्त मिलते हैं उसको, कैसी एक कंपनी मिलती है उसको बच्चों की, वो उसके डेवलपमेंट को प्रभावित करती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एडोलसेंस एक ऐसा पीरियड है जहाँ पे अगर आपका ग्रुप अच्छा रहता है, पीयर ग्रुप आपका अच्छा है, मतलब एक बेहतर रास्ते पर आपको ले जाने वाला है, तो आपके डेवलपमेंट में वो क्या करता है, वृद्धि करता है। लेकिन अगर आपको एक गलत संगत मिल जाती है तो वहीं से आपका जो पूरा जीवन जो है कई बार गलत रास्ते पर अग्रसर हो जाता है। पेरेंट्स एंड फैमिली आर रिसीव्ड बाय अ चाइल्ड। जो पेरेंट्स और फैमिली जो केयर आपको रिसीव होती है बच्चे को, जो एक संभाल मिलती है उसको बच्चे को, वो भी क्या है आपकी उसके डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट इन लाइफ। एक्सीडेंट हो गया, कोई इंसिडेंट है लाइफ का, जैसे कि देखते हैं आप लोग, पेरेंट्स का अगर डिवोर्स चल रहा है तो बच्चे के डेवलपमेंट पे, मेंटल डेवलपमेंट पे उसका नेगेटिव असर पड़ेगा। ठीक है, द क्वालिटी ऑफ स्कूलिंग रिसीव्ड बाय अ चाइल्ड। स्कूलिंग कैसी मिली है बच्चे को, कैसे स्कूल में उसका मतलब क्वालिटी है, कैसी एजुकेशन क्वालिटी है उसकी, उसका डेवलपमेंट पर प्रभाव पड़ेगा। द क्वालिटी ऑफ द नेबरहुड एंड सराउंडिंग। उसका किस तरीके का वातावरण है, आस पड़ोस कैसा है उसका, एनवायरनमेंट कैसा है सराउंडिंग का उसका, उस पर क्या है आपका बच्चे का प्रभाव पड़ेगा उसके डेवलपमेंट पर। द क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल एंड वोकेशनल फैसिलिटी एंड अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल टू अ चाइल्ड। एक बच्चे को शिक्षा की कितनी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिली है, कितनी उसको मतलब कि कितनी उसको फैसिलिटी मिली है एजुकेशन के मामले में, वोकेशनल फैसिलिटी कितनी मिली है, वो उसके डेवलपमेंट को अफेक्ट करेगी। इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस ऑफ पेरेंट्स। एक पेरेंट का इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस क्या है, वो भी एक बच्चे के डेवलपमेंट को प्रभावित करता है। क्योंकि एक बच्चे के पेरेंट्स अगर इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग नहीं है तो वो उसको इस हिसाब से एजुकेशन नहीं दे पाएंगे, उस हिसाब से न्यूट्रिशन नहीं दे पाएंगे, वो उसके डेवलपमेंट को प्रभावित करेगा। ठीक है, प्रभाव डालेगा उस पर। अब हम जो ये चीज़ें पढ़ रहे हैं इतनी सारी, इसमें टीचर का रोल क्या है आपका, एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम इतना, डेवलपमेंट, ग्रोथ, ये वो हैन तैन फलाना ढिमकाना, जितनी सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, टीचर का क्या रोल है इसमें। अब बात आती है जो मतलब देखनी है हमें एज ए टीचर। प्रॉपर इन्वायरमेंट शुड बी प्रोवाइडेड इन स्कूल एंड दे शुड बी एनकरेज टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग। यानी कि आपको बच्चे के ग्रोथ, उसकी स्टेजेस के बारे में पता होना चाहिए कि बच्चा फिलहाल किस स्टेज से गुजर रहा है, किस मतलब एक कॉग्निटिव लेवल पर, एक फिजिकल लेवल पर, मॉरल लेवल पर वो किस लेवल पर खड़ा है इस वक्त, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या है उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देना है, एक सही वातावरण देना है। शुड बी प्रोवाइडेड इन स्कूल में, और दे शुड टू बी एंकरेज टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग। उनको एंकरेज करना है, उनको प्रोत्साहित करना है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए। अपॉर्चुनिटीज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। बच्चे को आपको रोबोट नहीं बनाना है कि हमने जो कह दिया वो आपको करना है एज ए टीचर। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन रखनी है आपको, उसको एक्सपेरिमेंटेशन करने का मौका देना है। गलतियां करेगा बच्चा कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको एक्सपेरिमेंट करने देंगे, सीखने देंगे उसको। ठीक है, रिस्पेक्ट द इंडिविजुअली ऑफ चाइल्ड एंड एक्सप्रेस फेथ इन चिल्ड्रन। एक हर बच्चा जो है इंडिविजुअली अलग होता है, किसी का मेंटल लेवल कुछ है, किसी का फिजिकल लेवल कुछ है, तो आपको हर बच्चे के इंडिविजुअल डिफरेंस को रिस्पेक्ट करना है और उसको
फेथ करना है उस बच्चे के अंदर, आपको भरोसा दिखाना है हर बच्चे के अंदर। ऐसा नहीं क्लास के 4 बच्चे टॉप हैं आप सिर्फ उन्हीं को हाईलाइट करके रखेंगे, नहीं, आपको हर इंडिविजुअल को साथ लेकर के चलना है। सिक्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस शुड बी गिवन इन होम एंड स्कूल। आपको उसको एक सिक्योरिटी देनी है, यानी कि आप उसको एक सुरक्षा देंगे लेकिन उसको बांधेंगे नहीं। वो सुरक्षा उसकी इंडिपेंडेंस को मतलब प्रभावित नहीं करेगी। उसको आप सिक्योरिटी भी देंगे और उसको आप स्वतंत्रता भी देंगे, ठीक है, होम में, घर में भी और स्कूल में भी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इमोशंस शुड बी प्रॉपरली ट्रेंड, यानी कि जो उसके इमोशंस होंगे उसको आपको प्रॉपरली ट्रेंड करना, एक सही दिशा देनी है, ठीक है। इमोशनल एनर्जी शुड बी प्रॉपरली डायरेक्टेड इन यूजफुल एंड सोशली अप्रूव्ड चैनल, ठीक है। क्या करना है आपको, सोशली अप्रूव्ड चैनल। एक बच्चा है अगर वो बहुत ज़्यादा, अगर उसको गुस्सा आता है, आपको उसके गुस्से को एक सही दिशा देनी है, मतलब एनर्जी है उस बच्चे के अंदर में एक्टिविटी करने के लिए, एक्टिव है वो बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा, आप उसको एक सही दिशा देंगे, उसकी एक्टिव लर्निंग करवाएंगे, आप उसकी प्रॉपरली उसके इमोशंस को ट्रेंड करेंगे, ठीक है। इमोशनल एनर्जी जो है आपकी, उसको क्या करेंगे आप, यूज़फुल, यानी कि एक यूज़फुल डायरेक्शन में आप उसको लगाएंगे, सही दिशा में आप उसको लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। जो हमने डिस्कशन किया अभी उससे आप कितना समझ पाए हैं ये आप अभी इन क्वेश्चंस के थ्रू देखेंगे। द टर्म डेवलपमेंट इंक्लूड्स, जो आपकी टर्म है डेवलपमेंट, जैसे कि विकास कहूँ मैं अगर, तो वो क्या इंक्लूड करती है अपने अंदर, ओनली स्ट्रक्चरल चेंजेस, ओनली फंक्शनल चेंजेस, बोथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन चेंजेस, या फिर नन ऑफ दीज, यानी कि सिर्फ स्ट्रक्चरल चेंजेस, यानी कि जो आपके ढांचे में परिवर्तन आता है वो आपका विकास है, फंक्शनल चेंजेस आपका विकास है, ठीक है, क्रियात्मक जो चेंज आता है क्या सिर्फ वो विकास है, या फिर स्ट्रक्चर और फंक्शनल दोनों चेंजेस आपका विकास है। तो बिल्कुल आपका आंसर रहेगा थर्ड, यानी कि आपके एक ढांचे में परिवर्तन यानी फिजिकल डेवलपमेंट, और आपकी फंक्शंस में जो चेंजेस आते हैं वो आपका क्या है, विकास है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद, जो एक डेवलपमेंट है आपका वो नेवर एंडेड प्रोसेस है। बताया जैसे कि मैंने आपको कि आपकी मतलब माँ के गर्भ से एक बच्चे का विकास शुरू हो जाता है और उसकी डेथ तक चलता है, मृत्यु तक चलता है। तो ये चीज़ जो है किस आइडिया को एसोसिएट करती है, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, कंटिन्यूटी, या फिर इंटीग्रेशन या इंटरेक्शन, ठीक है। तो ये आपका क्या करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, यानी कि निरंतरता का सिद्धांत है, ये आपका निरंतर चलता है, आपका जो विकास चलता है। तो फ्रेंड्स ये था आज का हमारा डिस्कशन, और कल हम लोग करेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर जो कि है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर करें। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।